सीरियल तुम तक के आने वाले ट्रैक में अब खुलता ही जा रहा है राजनंदिनी का राज, जहां पर एक तरफ तो आर्यवर्धन कोशिश कर रहा था कि वह खुद ही यह सच्चाई बताएं, क्योंकि अगर कहीं और से पता चली तो हो सकता है कि आर्यवर्धन को गलत समझ ले। लेकिन फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब अनु पहुंच चुकी है आश्रम में, जो राजनंदिनी का आश्रम है, और सच्चाई पता लगाने के लिए अनु इतनी ज्यादा बेचैन है कि वह वहां पर पहुंचकर तुरंत ही पता लगाती है कि आखिरकार कौन है राजनंदिनी। वहीं के वर्कर्स बताते हैं अनु को कि राजनंदिनी तो अब नहीं रही है, वह अब जिंदा। अनु इस खबर को सुनकर चौंकी है और उसके अंदर की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। वह अपने मन में सोचती है कि अगर राजनंदिनी सच में जिंदा है तो उसे इसका पता लगाना होगा। आश्रम के चारों ओर की गूंज सुनाई देती है और अनु अपने कदम बढ़ाते हुए राजनंदिनी के राज को खोलने के लिए तैयार है। अनु आश्रम के अंदर तेजी से कदम बढ़ाते हुए राजनंदिनी के संबंध में सच्चाई को जानने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में एक आग है जो यह दर्शाती है कि वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य को उजागर करना चाहती है। अचानक वह महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है और उसकी जिज्ञासा अब और भी अधिक बढ़ जाती है। अनु एक खूबसूरत दर्पण के सामने खड़ी होती है और जैसे ही वह अपने चेहरे पर नजर डालती है, उसे राजनंदिनी का चेहरा फिर से देखने को मिलता है। यह क्षण उसे चकित कर देता है और उसे एहसास होता है कि वह इस रहस्य में गहराई तक जाने के लिए तैयार है। तभी एक बुद्धिमान बूढ़ा साधु पर्दे के पीछे से बाहर आता है। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक है और वह अनु को राजनंदिनी के रहस्यों के बारे में बताने के लिए तैयार है। साधु हाथ से एक प्राचीन ग्रंथ की ओर इशारा करते हैं, जो एक लकड़ी की मेज पर फैला हुआ है, जिसमें राजनंदिनी के अतीत के बारे में रहस्यमय प्रतीक और लेखन भरे हुए हैं। अनु उस ग्रंथ के करीब झुकती है, उसकी आंखें ध्यान में हैं और वह जानने के लिए बेचैन है कि राजनंदिनी की गुमशुदगी के पीछे की सच्चाई क्या है। अनु की हाथों में हल्की ट्रेमर होती है। जब वह ग्रंथ को छूती है, उसकी आंखें विस्मय से बड़ी हो जाती हैं, जैसे राजनंदिनी के जीवन के कई टुकड़े उसके सामने खुलते हैं। अचानक साधु का चेहरा चिंता में बदल जाता है। उसे सच्चाई का बोझ महसूस होता है, जो अनु के उत्साह पर छाया डालने वाला है। अनु के चेहरे पर जिज्ञासा से आश्चर्य की ओर बदलाव आता है, जब वह राजनंदिनी के अतीत के बारे में एक भयानक सत्य को उजागर करती है, जो ग्रंथ पर अंधेरे चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। इस बीच कमरा धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और साधु गंभीरता से बोलते हैं, उसे चेतावनी देते हुए कि यदि वह सत्य का पीछा ज्यादा जोर से करती है तो उसके लिए खतरे बढ़ सकते हैं। अनु अब दृढ़ता से खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक आग है, जैसे वह साधु के सामने राजनंदिनी की पूरी कहानी को उजागर करने की ठानी हुई है। साधु प्रशंसा और चिंता का मिश्रण लिए धीरे धीरे सिर हिलाते हैं, यह संकेत देते हुए कि वह और अधिक बताएंगे, लेकिन आने वाले सत्य के बारे में भारी दिल लेकर।